में आयोजित आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित सभापति महोदय, हम लोगों के बड़े भाई जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही शानदार सिपाही और सेक्टर प्रभारी भी हैं और अपनी विंग के अध्यक्ष भी हैं, बड़े भाई आदरणीय सुभाष चंद्र प्रजापति जी मास्टर साहब, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनुज जो हमेशा हमारे कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं, भाई सलाउद्दीनपुर से चल करके आए आदरणीय अकमल जी, भाई अजय जी और हमारे बाल सखा भाई लालजी राजभर जी, पत्रकार साथी हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय पृथ्वीराज जी, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी और भाई मास्टर साहब आदरणीय राकेश कुमार यादव जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, भाई गब्बर यादव जी जो हमारे साथ चल करके आए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से बाबा साहब के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी लोगों को बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यूं तो जयंती हर वर्ष मनाई जाती है, अपने अपने तरीके से लोग मनाते भी हैं, इस ग्राम सभा में भी मनाई जाती है, शायद कल या परसों होगी, लेकिन हम लोगों को जो हमारी पार्टी का निर्देश रहा, समाजवादी पार्टी का जो निर्देश था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का, कि आप हर सेक्टर में बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, उसके संदर्भ में हमारे दीदारगंज विधानसभा के विधायक भाई कमलाकांत राजभर जी और अध्यक्ष रामाश्रय चौहान जी का निर्देश हुआ था कि आप सभी लोग अपने सेक्टरों में, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाई सुभाष चंद्र प्रजापति जी के ऊपर रखी गई, भाई साहबुद्दीन जी का ये मकान चयनित किया गया, बड़ा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए या कहीं चले गए, लेकिन उन्होंने अपना जो सहयोग दिया, अपना मकान दिया और सारी सुविधाएं उन्होंने जो प्रोवाइड कराई भाई अजय जी के साथ, उसके लिए हम उनका भी कोटिशा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दो बातें कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर ही ये देश टिका हुआ है और उसी संविधान के चलते ये देश चल रहा है। और बाबा साहब ने जिन सिद्धांतों को बनाया था कि सबसे पहले शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, शिक्षा महत्वपूर्ण विषय है हर एक व्यक्ति के जीवन की, क्योंकि मैं समझता हूं कि शिक्षा विहीन समाज पशु समाज की तरह होता है और जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए सबसे पहली जो मूलभूत जो जरूरत है, जो बाबा साहब ने बताया था कि आप सबसे पहले शिक्षित बनने का काम करेंगे, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और तमाम सारी चीजें हमसे अछूती रह जाएंगी। और जब हम पढ़ लिख लेंगे तो निश्चित रूप से उन तमाम सारी चीजों की हमें जानकारी भी होगी, और जब हम पढ़ लिख लेंगे तो बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक वहदों पर जब हमारा चयन होगा तो निश्चित रूप से जब हम इसमें से कोई बच्चा या हम लोगों के बीच का कोई भाई किसी बड़े वहदे पर जब जाएगा, कोई कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, वो तभी बनेगा जब वो पढ़ेगा। जब पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना कोई तुम्हारा नहीं है। इसलिए सबसे पहली जो जरूरत है वो शिक्षा की है। पढ़ लिख लोगे तो निश्चित रूप से बाबा साहब की तरह कानून मंत्री भी बनोगे और बैरिस्टर भी बनोगे। इसलिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो शिक्षा की है, और शिक्षित होने के लिए ही बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया था। हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे साथियों, और जब गुलामी की जंजीरों से हम विमुक्त हुए तो निश्चित रूप से हमारे देश को एक संविधान की जरूरत पड़ी, क्योंकि यह देश कोई भी देश उस अपने संविधान से ही चलता है, और उस संविधान को बनाने में बाबा साहब की सबसे बड़ी अग्रणी भूमिका रही। सहयोगी साथियों का सहयोग तो रहा ही,
लेकिन बाबा साहब ने जो नींव रखी, उसकी जो संविधान बनाया, आज उसी संविधान के चलते हम और आप अपने देश को भी चला रहे हैं, उसी संविधान पे देश भी चल रहा है, और उसी संविधान के चलते आज हम खुली हवा में सांसें भी ले रहे हैं, हम आजाद भारत के नागरिक भी हैं। इसलिए आप सभी आयोजक साथियों का, आदरणीय सुभाष चंद्र प्रजापति जी का, भाई राकेश यादव जी का, भाई अजय जी का, और जो भी तमाम सारे साथी हमारे मेहमान के रूप में यहाँ पर आए हैं, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को छोटा ना समझिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हर गांव, छुट्टी चौराहों से लेकर हर ग्रामीणांचल, मतलब छोटे छोटे मजरों में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो जो भी साथी इस कार्यक्रम में आए, हम सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों पर वो चलने का काम करेंगे। और सबसे पहला काम, जो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, अगर इसमें से कोई विद्यालय नहीं जा रहा हो तो निश्चित रूप से वो कल से ही विद्यालय जाना शुरू कर देगा बेटा, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। वरना आज के हालात, बहुत सारे लोगों को देख रहे हो, हम लोगों से जो बड़े बड़े सीनियर हैं वो खेतों में काम करते हैं, लेकिन मास्टर साहब वहाँ पढ़ाते हैं, वो बढ़िया से 4 घंटा पढ़ा के जाते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं। डीएम साहब आते हैं, कभी एसडीएम साहब आते हैं, कभी डॉक्टर साहब आते हैं, कभी इधर के जेई साहब आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बेटा। जब पढ़ लिख लोगे तब बाबा साहब के सपनों का भारत बनाओगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो सपना देखा था वही देखा था कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा पढ़ लिख करके और हिंदुस्तान की तरक्की में अपना योगदान देने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों ने हमें आमंत्रित किया और समाजवादी पार्टी के बैनर तले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश में आज का ये कार्यक्रम भाई साहबुद्दीन जी के घर पर, पुष्पनगर की सरजमी पर, भाई सुभाष चंद्र जी के द्वारा और उनके सहयोगी साथी भाई राकेश, भाई लालजी राजभर जी, भाई अजय जी और अकमल भाई, प्रदीप भाई, क्षमा कीजिएगा, आज ब्रजेश वर्मा जी, तमाम सारे साथियों ने, ब्रजेश वर्मा जी, प्रदीप भाई, आप लोगों ने मिल करके इसका आयोजन किया। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग बधाई के पात्र हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले